कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया। उन्होंने जो उत्तर दिया वह तुम्हें मुझे याद है राजन, कहता हूँ। उस समय मुनिवर नारद जी गंगा के तट पर एक निर्जल स्थल में बिछी हुई बालू पर बैठे थे। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा। मैंने कहा, मुनि आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया? द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड द्विजवर साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवाति देव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले हैं। देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः वे ही सृष्टि, स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य से संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती है। तीसरे जो प्रकार के लोग हैं, दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। उनका कथन है कि ब्रह्मा जी ही सर्ववेता पुरुष हैं। कुछ दूसरे वेदवादी जन सर्वेश्वर सूर्य को जगत सृष्टा कहते हैं। कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया, महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार कार्यों में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है। वैष्णवी, साध्वी, शाम्भी, ब्रह्मी, वासवी, वारुणी, वाहरवी, वराहवी, नरसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप, व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी ही ब्रह्म तेजोमय बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हजारों मस्तक, आँखों, कानों, हाथों, मुखों और चरणों से संपन्न आकाश श्री विष्णु का चरण है। इन्हें निरंजन भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड अनीश्वर है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है। यही संदेह मेरे मन में, मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी विषय में मैंने पूछा।
मैंने कहा, ब्रह्मा जी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व की आत्मा हैं, बस सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े सर्वसमर्थ है? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी का बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे इस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैंने तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा कर्तव्य क्या है। उसी समय मधु और केटव नाम के 2 भयंकर दानव सामने आए गए। वे उस महावर्ण में मुझे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, इन 4 अश्वों वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टा शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो गया उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तंभन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और केटव के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और केटव मोहित हो गए, कटाक्ष नैनों से। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें बड़ी प्राणों से रहित कर दिया। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति संहारी तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आद्याशक्ति की वह वाणी मधुर, बड़ी मधुर, सुंदर, सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इस प्रजा के सृजन आदि कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है। सभी स्थान जल मग्न है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उन रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए।
वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उनसे अनेक किंकड़ियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीत होकर बैठ गए थे, इंद्रियां विजयी हम। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे, यानी एक इस ब्रह्मा से हटकर दूसरे ब्रह्मा। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी, संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके। वे अविनाशी ब्रह्मा कौन थे? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य ये कौन और हमारा उद्देश्य क्या है, इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरगम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्वान थे। मंदिर का एक सुंदर उपवन था, जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पखावज आदि बद्धों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषा पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बागंबर पहने थे, गज चर्म की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश, स्वामी कार्तिकेय अलग बगल रहकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ गार्म्य मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी पृथ्वी जितने प्रधान गण रक्षक थे, वे सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे। उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देख हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उनका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य में समुद्र में गोता खाने लगा। वह कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। पीतंबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राजगणों पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान से एक उत्तर आसन पर बैठे थे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ है विमान तुरंत ही उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगें उठ रही थीं। बहुत से जलचर जंतु वहां निवास करते थे। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम ही से उत्पादित हो रहा है। मैं ब्रह्मा यानी विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान है। हमारा आविर्भाव जन्म और तिरोभाव हुआ करता है, जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद
उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं तुम्हारे ही रूप हैं। मैं ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे।